हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस सेशन में हम जनरल मार्केट कंडीशन की जो वर्सनिंग हुई है उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए क्या चीज़ें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में बात करेंगे। और जनरली जैसा हम करते हैं एट द एंड एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके जो रिजल्ट्स जो है वो तो बहुत अच्छे आए हैं, बट उसका जो प्राइस है वो काफ़ी नेगेटिवली उसमें शो हो रहा है मोमेंटम। तो आइए लेट्स सी। तो मिस्टर एस नारायण जो है, अ, वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल के फंड मैनेजर हैं और इनका काफ़ी अच्छा एंड सेवी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन द पास्ट। इनने कमेंट्री करी है स्मॉल एंड मिड मिड कैप्स पे कुछ, जिसकी वजह से हमें लगातार एक दो तीन दिन से मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। इसका रीज़न हम लोग समझेंगे। तो की टेकअवेज इनने क्या दिए हैं, कि इन्होंने सबसे पहले बोला है कि एग्जिट फ्रॉम स्मॉल एंड मिड कैप्स। इन्वेस्टर्स जो हैं जिनने एसआईपी के थ्रू लमसम के थ्रू 23 24 में पैसा लगाया है स्मॉल कैप और मिड कैप में, उनको एग्जिट करने की एडवाइजरी दी है, क्योंकि जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी एब्सर्ड है, उनका ये मानना है। और इस वैल्यूएशंस पे आप स्मॉल और मिड कैप्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं ऑन द अदर साइड अगर मैं लार्ज कैप्स की बात करूं, तो लार्ज कैप्स में ही इज कॉन्फिडेंट कि ओवरऑल इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है दैट इज गुड। अभी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं इंडिया में वो भी काफी अच्छे हैं, जैसे आरबीआई का रेट कट करना, दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर द मार्केट। उसके साथ साथ ही दिल्ली में भी बीजेपी आ गई है, जैसा आप लोगों को पता ही है। तो everything is going fine with the markets, although यूएस में जो है ट्रम्प ने कुछ टैरिफ्स लगाने का वादा किया है। कीपिंग दैट aside, overall conditions for the large cap space is pretty looks pretty good. uh, उसी के साथ इन्होंने बोला है कि एसआईपी इन ओवर वैल्यूड मार्केट आर रिस्की। जैसा कि लोग कंसिडर करते हैं कि जो एसआईपी होती है उसको ऐसे बेचा जा रहा है कि वन स्टॉप सोल्यूशन है सारी आपकी दिक्कतों का, और एसआईपी में पैसा बनता ही बनता है। बट ऐसा नहीं है, एस नारायण का मानना है। अंडर वैल्यूड मार्केट और वोलेटाइल मार्केट्स में जो एसआईपी है ये स्मॉल कैप स्पेस में नहीं करना चाहिए, स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस में। और ये इनका बेसिकली मानना है। उसके साथ साथ ही एस नारायण ने इसको इस क्रैश को 2025 के क्रैश को 2008 के क्रैश से कंपेयर किया है, 2008-10 के पीरियड से कंपेयर किया है। एंड he has cautioned the investors about the potential downturns. उसके साथ साथ ही आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग 4 ईयर बुल रन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स आर नाउ फेसिंग करेक्शन, की तो हमें देखने को मिल ही रहा है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, तो ये मेजर क्रैशेस है। इस चार्ट में जो हमें दिख रहा है 2008 क्रैश हुआ, फिर कोविड क्रैश हुआ, उसके बाद एक रिसेंट क्रैश है। तो तो ये जो दोनों क्रैश थे इसमें जो प्राइस थे वो ऑलमोस्ट 30 40 50% तक डाउन हुए थे निफ्टी के, जो कि अभी तक हमें इस क्रैश में नहीं देखने मिला है। तो हमारे हिसाब से इस क्रैश को 2025 के क्रैश से कंपेयर अभी नहीं करा जा सकता है। although the prices are declining day by day, but that is what can be seen on the charts. उसके साथ साथ ही कुछ फंड मैनेजर्स फंड मैनेजर्स हैं, जैसे एडलबीस की सीईओ है राधिका गुप्ता, उससे के साथ आशीष आशीष पी सोमैया जो वाइट ओक कैपिटल के फंड मैनेजर हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को, और बोल रहे हैं कि ये फियर डेवलप कर रहा है अमंग इन्वेस्टर्स। उसके साथ साथ ही उन्होंने ये एडवाइजरी दी है कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो खुद से डिसीजन ना लें ऐसे मार्केट में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लें और अपने गोल्स को रीच करने में दैट विल बी मोर हेल्पफुल।
स्नैपशॉट अगर बात करें FIDI डेटा की, तो जो DII की सेल वैल्यू है वो भी काफी इस बार बढ़ती हुई हमें दिख रही है। ये 8,200 8,300 करोड़ के आसपास की है। उसके साथ साथ ही FII FPI की भी सेलिंग काफी ज्यादा देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू बाइंग। उसके साथ साथ ही हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एरो ग्रीन टेक। जी हाँ, इसने बहुत अच्छे अपने रिजल्ट्स ला दिए हैं, जिसमें इनकी सेल्स जो है वो बढ़ी है 121% से, एबिटा बढ़ा है 145% से, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 163% से, एंड EPS बढ़ा है 162% से। अम, ये जो है, ये कंपनी जो है, ये वाटर सॉल्यूबल फिल्म्स डिजाइन करती है विच आर नॉन हजार्डस टू नेचर, environment friendly products ये डिजाइन करता है। तो इट इज अ वेरी good industry that can perform pretty well in the future. प्रोडक्ट रेंज अगर हम देखें तो ये नीश मार्केट को क्रेटर करती है। हम्म, इसका स्टेट द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अंकलेश्वर गुजरात में। 32 registered patents है across the globe, vastly experienced research and development team है, and largest manufacturer of water soluble films in India। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ये वाटर सल्यूबल फिल्म्स इन इंडिया। अब आप बोलेंगे वाटर सल्यूबल फिल्म्स किस चीज में काम आती है? ये दवाइयों की कोटिंग में काम आती है। किस किस चीज में काम आती है ये भी हम अक्रॉस सेक्टर्स देख लेते हैं। सीमेंट डाई एंजाइम फिल्म्स, इन्फेक्शन कंट्रोल लॉन्ड्री बैग्स, टॉयलेट क्लीनिंग ब्लॉक्स, डिश वॉशर टैबलेट्स, लॉन्ड्री बैग्स, एम्ब्रॉयडरी बैकिंग शीट, लिक्विड डिटर्जेंट्स, एग्रोकेमिकल फिल्म, इन सब में वाटर सोल्यूबल फिल्म यूज होती है। इनके बिजनेस सेगमेंट्स हम लोग समझ लेते हैं, वाटर सोल्यूबल फिल्म्स जैसे है ही। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इनकी, 32 ब्रांडेड पेटेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड है। सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है, एवरी फार्मा करके इनकी 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है, दैट इज वर्किंग इन द फार्मा सेक्टर। और इसमें एक माउथ में जो घुल जाने वाली होती है वैसी स्ट्रिप्स ये डिजाइन करते हैं। उसके साथ साथ ही बायोप्लास्ट में भी ये काम करते हैं, बायो कंपोस्टेबल फिल्म एंड इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू रिप्लेस सिंगल यूज प्लास्टिक। जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जैसे हमारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिससे हम कचरा बाहर डालते हैं, उसमें उसका ये ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है, दैट इज बायो कंपोस्टेबल। इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है, इनके अंडर एरो ग्रीन टेक्नोलॉजीज आता है, एंड एरो सिक्योर टेक्नोलॉजी आता है, एवरी फार्मास्यूटिकल्स आता है, और एलक्यू एरो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। सो दैट वाज इट फॉर एरो ग्रीन टेक। आइए अब हम कुछ जो है वो चार्ट्स देख लेते हैं कि मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो इट इज बीन ऑन अ डिक्लाइन फॉर पास्ट 3 डेज। पास्ट 3 डेज में काफी बड़ा फॉल निफ्टी 50 में देखने को मिला है। अभी हमारे जो सपोर्ट जोन जो हमने ड्रॉ किया था उसके बिल्कुल पास आके खड़ा हुआ है। तो अगर मैं पिछले 3 दिन की बात करूं तो 3 दिन में ऑलमोस्ट 3.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है, तो विच इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट। विल वेट हियर, विल सी अगर इस पॉइंट पे 2-3 बार प्राइस टच करता है तो वील वेट फॉर अ रिकवरी। उसके साथ साथ ही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी काफी मोमेंटम नेगेटिव है। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट बाउंस बैक कभी नहीं देखने को मिला है। तो दिस इज 48,200 के आसपास का हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ऑटो इंडेक्स की बात करूं तो ऑटो इंडेक्स भी काफी गिरा है, इसने तीसरा लो यहाँ पे बनाया था, एंड वी थिंक दैट इट विल कंटिन्यू एंड मेक अ
मेक अनदर लो ईयर। इसके बाद निफ्टी आईटी स्पेस की बात करूँ तो आईटी स्पेस भी बाकी स्पेसेस से बेटर होल्ड करा है। आज के दिन भी आप देखेंगे सिर्फ 0.26% का फॉल आया है एंड इट हैज बीन होल्डिंग प्रीटी डिसेंट। उसके साथ ही फार्मा की बात करूँ तो फार्मा में भी काफी बड़ा फॉल आया है। यहाँ तक हमें लग रहा था कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएंगे इसके प्राइसेस, बट इसने एडवर्सली रिएक्ट करा और 4.5% के आसपास का यहाँ से डिक्लाइन दिया है। इंफ्रा इंडेक्स में तो काफी बड़ा फॉल है, ऑलमोस्ट एक और लो बनाने की तरफ ये मूव करता हुआ दिख रहा है। भी डिफेंस सेक्टर में भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एफएमसीजी जो काफी अच्छा होल्ड करा था इन द पास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डेज में लगातार इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है और ये ऑलमोस्ट 8% के आसपास गिरा है एफएमसीजी इंडेक्स। उसके साथ साथ ही अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल इंडेक्स जो है उसमें भी काफी 3 से 4% का फॉल आया है। तो मोस्टली जो इंडेक्सेस हैं निफ्टी आईटी की थीमेटिक में अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी आईटी को छोड़ के सारे काफी बड़ी उससे फॉल हुआ है। सीएनएक्स स्मॉल कैप अगर स्पेस देखें हम तो स्मॉल कैप में हमें आज ही 1 से 1.5% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और ओवरऑल 4 से 5 दिन में लगातार 8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। सीएनएक्स स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो मिड कैप स्पेस में भी काफी बड़ी गिरावट आई है और ये 4 5 दिन में इसमें भी 7 से 8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एस नारायण जो है वो सही बोल रहे थे कि नहीं मार्केट के बारे में। अकॉर्डिंग टू अस द वैल्यूएशंस वर एब्सर्ड इन द पास्ट, बट अगर आपकी लॉन्ग टर्म अप्रोच है एसआईपीज को लेके म्यूचुअल फंड्स को लेके तो दैट विल नॉट अफेक्ट इन अ शॉर्टर इट इन अ लॉन्गर रन। और अगर आप मेजरली एसआईपीज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये लॉन्गर ड्यूरेशन में ही रहते हैं। तो आप ट्राई करें कि थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन रखें। थोड़ा अगर रिस्क लेना भी है तो एक मिक्स्ड अप्रोच के साथ भी करा जा सकता है इन्वेस्टमेंट। फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट करा जा सकता है। तो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड थैंक यू एंड प्लीज फॉलो शेयर